मैं फ्रेंड्स फाइनली पहुंच गया अपने भोजन की तलाश में। जहां निकला था मुझे मेरा भोजन मिल गया। देख रहे हैं ना, बताइए ये क्या है। गैस कीजिए, नहीं कर सके ना, भूल गए। ताकि ये फसल, ये पौधा और आजकल हमारे यहाँ बहुत कम उगाई जा रही है। ये अरहर का पौधा है। अरहर का दाल, अब याद आ गया होगा आपको कि अरहर का दाल लगभग आजकल हर एक लोगों की थाली से गायब है। दो रीज़न, एक तो पहले ये साल भर में साल भर का फसल है, एक साल का लगभग टाइम लेता है। और दूसरा बात, एक साल का टाइम लेता है तो लोग उसको लगाते कम हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि एक साल में 4-5 चीज़ लगा ले, जल्दी से जल्दी हमको हो सारा चीज़। तो इसकी खेती कम कर रहे हैं लोग। देखिए ये चारों तरफ अरहर का ही पौधा, इतना सुंदर व्यू है, इतना सुंदर मॉर्निंग का व्यू है। तो आप जो नैनीताल घूमने का जो सपना देखते हैं ना, तो वहाँ अगर नहीं जा पाए तो आप अपने एरिया के खेतों में चले जाएं, तो आपको वो नैनीताल वाली जगह है ना, उसकी याद नहीं सताएगी। बहुत सुंदर है, बस मेरी नज़रों से देखिएगा तो काफ़ी सुंदर। तो मैं यही देखने आया था फ्रेंड्स कि मेरा ये जो अरहर का पौधा है ना, कि इसमें से दाने कब निकलेंगे और कब मैं इसका दाल खाऊंगा। सालों गुजर गए इसका दाल खाने से। आजकल मार्केट में इतना नकली सारे पल्सेस दाल और केमिकल वाले मिलते हैं, ना टेस्ट है ना कुछ है, उल्टा बहुत सारे डिजीज़ का कारण है, आपको पता होगा। तो मैं इसी का वेट कर रहा था। मैं देख रहा था कि हम लोग के जो खेत है उसमें बहुत दिन से घूमने नहीं आया था। अरहर का जो पौधा है, इसके तने को देखते काफ़ी मोटा। इसका ये जो तना है ना, ये एक जलावन के काम में आता है। लोग इससे ग्रामीण परिवेश में क्या बोलते हैं उसको, घेरा का काम, बाड़ी में जो घेरा लगाते हैं उसका भी काम में यूज़ होते हैं, जलाने के भी पर्पज़ से होते हैं। ये भी काफ़ी महंगा बिकता है, काफ़ी महंगा नहीं, मतलब अच्छा रेट मिल जाता है इसका। तो मैं ये बताने वाला, तो ये अरहर जो दाल है मेरे लिए बेस्ट क्यों है, मैं इसी का इंतज़ार में था कि कितना, अब लगभग हमको मेरे अंदाज से एक मंथ में, 1 मंथ में जो ना फूल आने वाला है। इसका फूल कैसा होता है, पीला, हाँ पीला कलर में, बहुत सारे वो बंचेस में होते, बहुत सुंदर। जब फूल लगेगा, अगर आप उस समय आइएगा, उस समय आपको दिखाऊंगा मैं, इतना अच्छा लगेगा कि वो सरसों खेत वाली जो है ना, वो याद आ जाएगी। सरसों खेत वाली वो नहीं, मतलब सरसों खेत वाली याद आ जाएगी एक्चुअली। तो ये देखिए, अब यहाँ से देखिए, इसके बीच में से दोनों साइड ये वाला एरिया, ये वाला जो खेत है हम लोग का है, हमारा है। और ये हम लोग के हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनका है। ये सारे एरिया ये हमारा है। तो पर्सनली हमको अपने खेत से प्यार, तो मैं अपना खेत देखने आया था। संडे था, बहुत अच्छा फसल लगा है, मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि ये, हाँ, अरहर के पौधे के बारे में, कि ये मेरा स्पेशल पल्सेस में से है। इसका टेस्ट मैं गारंटी देता, इसका टेस्ट कोई दूसरा जो पल्सेस होता है उसमें नहीं होता। आप लोग की फैमिली में हर कोई इसको, अगर पहले के लोग होंगे खाए हैं, उसको जानते कि इसका टेस्ट कोई दूसरे पल्सेस में नहीं आ सकता। खास करके अगर आप उसको बंगाली स्टाइल में बनाएंगे, हमारी दादी वाली स्टाइल में। दादी हमारी बंगाली है थी, रिसेंटली पास कर गई, तो लेकिन फिर भी वो दादी वाली स्टाइल में ना, मैं इसलिए आया हूँ कि दादी ने जो हमको दाल अरहर का खिलाया, आज तक मैंने वैसा फिर से नहीं खाया। फिर से हमको वैसा कुछ भी नहीं लगा, चाहे कितना भी कोई भी बहुत रेस्टोरेंट में खाएं, कहीं खाएं, मतलब फिर हमको वो चीज़ नहीं मिला जो चीज़ हम दादी के हाथों से खाए। तो ये जो अरहर का दाल होता है ना, दादी लोग वो आम के समय में जो कच्चा आम होता है, छोटा आम होता है ना, उसका क्या बोलते हैं, वो खट्टा, कोई खट्टा बोलता है, कुछ अचार, कच्चा बादाम, क्या क्या बोलता है हमको नहीं पता, लेकिन वो खट्टा होता है आम का। तो आप इसमें इमली का खट्टा डाल के भी, अगर वो आम नहीं मिले तो इमली का जो खट्टा होता है ना, इमली अगर आप उसमें डाल के बनाओगे तब उसका टेस्ट देखिए। और ये, हाँ, कि वो जो दाल है ना, ये दाल आपका लोकल मार्केट का हो, लोकल किसी फार्मर के यहाँ से ख़रीद के आप खाइए। बेशक आप भूल जाइएगा रेस्टोरेंट का खाना, केवल दाल भात
और वो क्या बोलते आलू पका के जो उसका चोखा होता है वो केवल खा के देखिए, रियलिटी में इतना मज़ा आएगा, फिर आप फिर से ग्रामीण परिवेश में आने को मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग दूर हो गए अपने सारे नेचुरल चीज़ से, अपने नेचुरल डिशेज से, नेचुरल कल्चर से, इसलिए हम लोग को अपना चीज़ पसंद अब नहीं आ रहा है। विदेशी चीज़, फास्ट फूड ज़्यादा पसंद हो रहा है, क्योंकि अब लोग ना ही उसको इसका उपज कर रहे हैं, ना ही कोई इसको बता रहे हैं कि क्या है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि फ्रेंड्स, हर किसी के पास कुछ ना कुछ अपना खेत होता है, कुछ ना कुछ अपना ज़मीन होता है, तो अपने घर में कहें या अपने जो किसान उनको करते हैं उनको बोले कि थोड़ी भी मात्रा में अरहर का पौधा लगाए। तो इससे क्या होगा कि ये साल भर का नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो जो फिक्सेशन वाला चीज़, तो आप नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला चीज़ को तो आप जानते ही होंगे। तो ये देखिए, तो इससे क्या होगा कि आप अगर एक साल इस फसल को लगाइएगा तो दूसरा साल के बाद से जो भी फसल आप लगाइएगा वो आपका बहुत अच्छा ग्रो करेगा। क्योंकि आपको पता है कि फसल रोटेशन जो फसल चक्रण हिंदी में शायद बोलते हैं उसको, तो फसल रोटेशन कितना इम्पॉर्टेंट होता है। और इसकी ये जो ड्राई लिव्स है ना, ये बाद में सड़ेगी, कंपोस्ट का काम करेगी। तो यानी कि एक साल अगर आप अरहर का या दलहन का कोई पौधा लगाते हैं तो कम से कम 2 साल आपकी फसल अच्छी ग्रो होगी, इसमें से कोई शक नहीं। तो कितना इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट भी, हमारा खेत भी तैयार रेडी, केमिकल से जो यूज़ करके जो बंजर बनाते हैं, खेत को मारते हैं हम, उससे भी हम बच जाएंगे, हम लोग उससे भी बच जाएंगे, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। वो जो गैस की बीमारी है ना, हिस्टेक जो खाते हैं ना, हिस्टेक जिनटेक कुछ भी होता है ना, हिस्टेक जिनटेक खाते हैं, वो हिस्टेक जिनटेक से बच जाइएगा। गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी। अंदर का व्यू अंदर घुस के दिखा रहा हूँ, वो उसके जैसा CRD वाले की जैसा। थोड़ा मैं आजकल क्या हो ना, एक्टिव मोड में आ गया ना, तो CRD वाले जैसा दिखा रहा हूँ। तो अंदर वाला व्यू देख तो कैसे वो दया दिखाता हूँ, अंदर जाके कैसा लगता है सीन, क्या हो रहा होगा। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब चीज़ अच्छा है यहाँ, बहुत डिफरेंट कुछ भी नहीं, बड़ा मज़ेदार है जगह, है ना। मैं बस खेत के अंदर हूँ और अंदर जाऊँगा। लाहौर के खेत में अक्सर बहुत सारी कहानियाँ सुने होंगे, यहाँ कुछ नहीं होती वैसी। यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, सियार लोग रहते हैं यहाँ पे। तो मैं फ्रेंड्स बस यही कहूँगा कि आप अरहर का पौधा फसल को अपने घरों में, अपने लोकल इलाका में ग्रो करें। उनको बोले कि अरहर लगाए, इससे फसल दूसरी फसल में भी वृद्धि होगी, आपका टेस्ट भी बढ़ेगा, बीमारी नहीं होगी, गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपका पैसा भी बचेगा। बहुत पैसा करते तो पैसा बचाने का मैं एक बहुत बड़ा उपाय बता दिया। तो कैसा लगा फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा। दया वाला स्टाइल में ना बताएं, अगर दया रहता तो 500 व्यू नहीं 5K व्यू। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, नहीं बताइएगा तो दाल ज़रूर खाइएगा अरहर का खट्टा देके। थैंक यू। मस्त प्लान है, मस्त प्लान है, मस्त प्लान है, मस्त प्लान है।